नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की उस अदाकारा की जिसने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और नृत्य से लाखों दिलों पर राज किया। हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री की। मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनने तक और फिर अचानक फिल्मी दुनिया से दूर चले जाने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। और अब करीब 27 साल बाद वो पर्दे पर वापसी की तैयारी कर रही हैं। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के धनबाद में हुआ। बचपन से ही उन्हें नृत्य का शौक था। उन्होंने कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों में प्रशिक्षण लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया 1981 का ताज जीता और इसके बाद विज्ञापनों और मॉडलिंग के जरिए फिल्मों का रास्ता उनके लिए खुल गया। उनकी पहली फिल्म 1983 में आई पेंटर बाबू, जिसे मनोज कुमार ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन उसी साल आई सुभाष घई की फिल्म हीरो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जैकी श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और लंबी जुदाई जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके बाद तो मीनाक्षी ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जैसे मेरी जंग, घायल, शहंशाह, घर हो तो ऐसा, दामिनी, हिम्मत, कोयला और कई अन्य फिल्में। 1985 में मेरी जंग में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी हिट रही, तो वहीं 1990 में घायल ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड जिताया। 1993 में आई दामिनी ने तो जैसे उनकी पहचान ही बदल दी और इस फिल्म में उनका दमदार अभिनय आज भी याद किया जाता है। मीनाक्षी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी डांसिंग स्किल्स, संजीदा अभिनय और पर्दे पर एक नेचुरल मासूमियत, जिसकी वजह से वो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अनिल कपूर, सनी देओल जैसे लगभग हर बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की और हर बार दर्शकों ने उनकी जोड़ी को पसंद किया। लेकिन 1996 में जब वो अपने करियर के शिखर पर थीं, उन्होंने शादी का फैसला किया और फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में बसे इन्वेस्टमेंट बैंकर हर्षित पटेल से शादी की और वहीं बस गईं। इसके बाद उन्होंने अपना वक्त परिवार और बच्चों को दिया और अब लगभग 27 साल बाद अपने कमबैक की तैयारी के दौरान मीनाक्षी ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में मेल और फीमेल एक्टर्स के करियर की लंबाई पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से मेल एक्टर लंबे समय तक टिके रहते हैं। धर्मेंद्र, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन की पीढ़ी आज भी एक्टिव है। उनका कहना है कि पुरुष घर के काम नहीं संभालते। वहीं एक और कारण उन्होंने बताया कि पुरुषों को बच्चों के जन्म, प्रेगनेंसी या बच्चों के पालन पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये सब महिला की जिम्मेदारी बन जाती है और कोई शक नहीं, लोग अब भी उन्हें पसंद करते हैं और यह सबसे जरूरी है। यह बयान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं बल्कि असल जिंदगी के जेंडर रोल्स की हकीकत पर भी रोशनी डालता है। फिल्मों से दूरी के बावजूद मीनाक्षी पूरी तरह से पर्दे से गायब नहीं हुई। 1998 में वो स्वामी विवेकानंद में नजर आई और 2016 में घायल वंस अगेन में गेस्ट अपीयरेंस दिया। अब वो पूरी तैयारी के साथ वापसी कर रही हैं और फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। फैंस को उम्मीद है कि उनकी दूसरी इनिंग भी उतनी ही दमदार होगी जितनी उनकी पहली थी, चाहे दामिनी जैसी गंभीर भूमिकाएं हो या हीरो जैसी रोमांटिक फिल्में। मीनाक्षी शेषाद्री का नाम बॉलीवुड के सुनहरे दौर का हिस्सा हमेशा रहेगा। तो ये थी 80 और 90 की आइकॉनिक हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी। मिस इंडिया से बॉलीवुड क्वीन और अब कमबैक क्वीन बनने तक का उनका सफर। देखना यह है कि उनकी वापसी सिल्वर स्क्रीन पर क्या नया जादू बिखेरती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर पर। धन्यवाद।